हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, जिसको हिंदी में आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61 में दिया हुआ है और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 120 ए और बी में दिया हुआ है। तो बियर एक्ट के लैंग्वेज को रीड करते हैं। When two or more persons agree with the common object to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। इसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म है कॉमन ऑब्जेक्ट, उसको समझते हैं। इस भारतीय न्याय संहिता में एक कॉमन इंटेंशन और एक कॉमन ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जिस कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में दिया हुआ है, जबकि कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में दिया हुआ है। इसमें कुछ माइनर डिफरेंस है, जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई प्री प्लान नहीं होता है, वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। कुछ ग्रुप द्वारा सपोज दैट प्रोटेस्ट किया जा रहा है और तुरंत ही वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट में होता है। जबकि कॉमन इंटेंशन में प्री प्लान होना चाहिए। अगर वो किसी भी ऑफेंस को करने जा रहे हैं तो उससे पहले उन लोगों का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए कि कैसे और क्या करना है। दूसरा, कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं भी होगा तो वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस होगा, लेकिन कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स जो ऑफेंस कर रहा है वो उस समय वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे ऑफेंस हो रहा है और उसमें कुछ एक्ट कर रहा है। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना मतलब दो लोग हैं जिसमें से एक किसी का मर्डर करने गया है और दूसरा घर बैठ के उसको लीड कर रहा है या उसको गाइड कर रहा है, तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन वो कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा क्लॉज ए में दिया हुआ है इनलीगल एक्ट। इनलीगल एक्ट मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कि ऑफेंसिव नेचर का है और जो कि लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, पनिशेबल है। तो ये यही कहता है कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति कॉमन ऑब्जेक्ट द्वारा एग्री होते हैं किसी इनलीगल एक्ट को करने के लिए, तो वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। सेम क्लॉज बी में बोल रहा है कि कोई ऐसा एक्ट करने के लिए एग्री होते हैं जो कि इनलीगल नहीं है, लेकिन इनलीगल मीन्स यूज करके और उस एक्ट को करते हैं, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। एग्जाम्पल, किसी पर्सन को लाइसेंस लेना है तो वो लाइसेंस ले रहा है, वो लीगल मीन्स है, उसमें कुछ इनलीगैलिटी नहीं है, लेकिन उस लाइसेंस को लेने के लिए उसने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूज किए, जो कि मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उसको यूज किए, तो वो डॉक्यूमेंट्स इनलीगल मीन्स हो गए, तो ये भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रोविजो में एग्रीमेंट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट होंगे और नहीं होंगे ये बता रहे हैं। तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि किसी ऑफेंस को करने के लिए किए गए हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, वो तो इसमें जनरल बताया गया है। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि ऑफेंस करने के लिए नहीं, किसी जनरल पर्पस से बनाया गया है, लेकिन वो भी कब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो जाता है ये बताया गया है कि अगर उस एग्रीमेंट के परसिवेंस में कोई एक पर्सन या एक से ज़्यादा जो उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है कोई ऐसा ऑफेंस कर देता है जो कि एक पनिशेबल नेचर का है, जिसके लिए लॉ प्रोहिबिट करता है, तो वो एग्रीमेंट्स भी कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो ये बता रहा है कि
ये बात कि कोई एग्रीमेंट इनलीगल पर्पस से ही बनाया गया था, उसका अल्टीमेट पर्पस इनलीगल एक्ट ही था, ये इमैटेरियल होगा, तत्वहीन होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उस परस्यूएंस में कोई एक्ट होना चाहिए जो कि इनलीगल हो, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा। इसमें एक लैंडमार्क केस भी है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, 1999 का ये केस है, जो कि राजीव गांधी के एसेसिनेशन से रिलेटेड है। उसमें कॉन्स्पिरेसी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा गया था। उसमें कोर्ट ने ये हिल्ड भी किया था कि सिर्फ एक एग्रीमेंट जो कि ऑफेंस करने के लिए बनाया गया हो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सफिशिएंट है, ना कि उसमें एक्ट होना भी जरूरी है। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो एग्रीमेंट बना है उसके बेस पे भी उन लोगों को पनिश किया जा सकता है जो उसमें पार्टी बने हैं। अब इसके पनिशमेंट देख लेते हैं। तो पनिशमेंट भी सेक्शन 61 में ही दे दिया गया है, इसमें चेंजेस हुए हैं। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 120A में डेफिनेशन था और बी में पनिशमेंट था, लेकिन इसमें सेक्शन 61 में ही डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों दे दिया गया। तो पनिशमेंट में बताया गया कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि डेथ से पनिशेबल हो, जिसका पनिशमेंट डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या 2 साल हो या 2 साल से ऊपर का हो, जो कि रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट का होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 तरह का इम्प्रिजनमेंट होता है, एक सिंपल और एक रिग्रियस। सिंपल मतलब उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जेल में बंद किया जाता है। रिग्रियस में कुछ काम वाम भी दिया जाता है, कुछ हार्ड वर्क भी कराया जाता है। तो ऐसे ऑफेंस कमिट किए जाते हैं जो कि डेथ से पनिशेबल हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो या 2 साल से ज़्यादा से पनिशेबल हो, जो कि रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट है। तो ऐसे केस में अगर कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो माना जाएगा कि वो ऑफेंस अबेट किया गया था। जैसा कि सेक्शन 45 में दिया हुआ है अबेटमेंट, तो माना जाएगा कि ये जो ऑफेंस है उसको अबेट किया गया था, ना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। दूसरा केस, जो पनिशमेंट ऊपर दिया गया है उसको छोड़ के उससे अदर पनिशमेंट, जैसे कि 2 साल से कम का पनिशमेंट हो या सिंपल इम्प्रिजनमेंट वाला पनिशमेंट हो, तो इन सारे केसेस में 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या तो फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो ये पनिशमेंट्स हैं इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। थैंक यू।